हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी ऑफिसर्स चॉइस एकेडमी। आपका स्वागत है एसएससी ऑफिसर्स चॉइस एकेडमी में। तो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं पॉलिटी के टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि अपकमिंग एसएससी एग्जाम्स, चाहे वो सीजीएल सीएचएसएल का टियर 2 हो या फिर एसएससी सीपीओ स्टेनो या फिर एसएससी एमटीएस हो, सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये क्लास। तो लास्ट तक बने रहें बच्चों, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और चलो करते हैं अब सेशन को स्टार्ट भारत माँ की जय के साथ। और एक सभी बच्चे भारत माँ की जय का नारा लगा दो और एक मोटिवेशनल कोट के साथ अब करते हैं हम अपनी क्लास को स्टार्ट। तो आर यू रेडी स्टूडेंट्स? तो आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैला बना आशियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। तो आर यू रेडी गाइज? अब बिना देरी किए हम चलते अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज इन आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं 16, 12, 11 या फिर 14। तो स्टूडेंट्स, जिसे इसका सही उत्तर पता है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। और ये आर्टिकल कौन से में आता है ये भी जिसे पता है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, उसकी अच्छे से रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों ही हो जाएगी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंक्लूडेड इन? भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा शामिल है। तो हमारे ऑप्शन है फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, सिटीजनशिप या फिर प्रोविजन ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो अब चलते हैं हम इसकी राइट उत्तर की तरफ। इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी, इसका सही उत्तर होगा। और हमारा डीपीएसपी का कौन सा पार्ट है, जिसे इसका डीपीएसपी का सही पार्ट पता है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। आपकी रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों ही होगी इस सेशन से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटी का सेशन है जो कि प्रीवियस टीसीएस पैटर्न ने जो पिछले कुछ सालों में पूछे हैं ना, उसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन विच ईयर फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष शामिल किया गया था? हमारे ऑप्शन है 1974, 1975, 1976 या फिर 1977। तो जिसे इसका सही उत्तर पता है स्टूडेंट्स वो कमेंट बॉक्स में टाइप करना। अब चलते हैं हम सही उत्तर की तरफ। तो 1976 ऑप्शन नंबर सी, 1976 इसका सही उत्तर होगा। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजनशिप इन इंडिया? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में नागरिकता से संबंधित है? तो हमारे आर्टिकल 333 से 337, आर्टिकल 333 टू 337, आर्टिकल 17 से 20, आर्टिकल 17 टू 20, आर्टिकल 5 से 11, आर्टिकल 5 टू 11, आर्टिकल 1 टू 4। तो जिसे इसका सही उत्तर पता है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करना। और इसका सही उत्तर होगा आर्टिकल 5 टू 11 हमारा सिटीजनशिप से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल के बारे में पूछा है, सिटीजनशिप के आर्टिकल के बारे में पूछा तो हमारे 5 से 11 में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, which of the following amendments had reduced the age of the voters from 21 years to 18 years? Which of the following amendments had reduced the age of the voters from 21 years to 18 years? निम्नलिखित में से किस संशोधन ने मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी?
तो हमारी कौन सी अमेंडमेंट हुई थी जिसमें जो वोटिंग वाली जो आयु होती है उसे 21 से घटाकर 18 कर दी थी। तो अमेंडमेंट्स पूछा है हमारा इस क्वेश्चन में, तो ऑप्शन देख लेते हैं। 52nd अमेंडमेंट, 60th अमेंडमेंट, 61st अमेंडमेंट या 62nd अमेंडमेंट। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 61st अमेंडमेंट। तो 61st अमेंडमेंट कौन से ईयर में हुई थी ये कमेंट बॉक्स में टाइप करो जिस स्टूडेंट को पता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 61st अमेंडमेंट। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज, परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, कौन थे? तो हमारा ऑप्शन है डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, KM मुंशी या फिर JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो जिसे इसका सही उत्तर पता है स्टूडेंट्स वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। तो अब चलते हैं हम इसके सही उत्तर की तरफ। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही उत्तर होगा। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉयज पावर टू विदहोल्ड इज एसेट ऑन एनी बिल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को किसी भी विधेयक पर अपनी संपत्ति रोकने की शक्ति प्राप्त है? तो हमारे आर्टिकल 363 है, आर्टिकल 108 है, आर्टिकल 109 है या फिर आर्टिकल 111 है, 111 है आर्टिकल। तो जिसे अब चलते हैं इसके सही उत्तर की तरफ, और जिसे इसका सही उत्तर पता है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। तो आर्टिकल 111 इसका सही उत्तर होगा, आर्टिकल 111 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल, भारत का संविधान अनुच्छेद के तहत एक वित्त आयोग का प्रावधान करता है। हमारा आर्टिकल 321 है, 322 है, आर्टिकल 280 है या फिर आर्टिकल 324 है। तो हमारा फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल पूछा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 280। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 280 इसका सही उत्तर होगा। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के विशेष संबोधन से संबंधित है? हमारा आर्टिकल 84 है, आर्टिकल 85, आर्टिकल 86 या फिर आर्टिकल 87। तो इसका सही उत्तर होने वाला है आर्टिकल 87, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। आर्टिकल 87 इसका सही उत्तर होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, द 10th schedule of Indian Constitution deal with, the 10th schedule of Indian Constitution deals with, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? क्या वो एंटी डिफेक्शन लेजिस्लेशन है, पंचायती राज है, लैंड रिफॉर्म्स है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स है? तो अब चलते हैं हम इसके सही उत्तर की तरफ, और इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए एंटी डिफेक्शन लेजिस्लेशन इसका सही उत्तर होगा। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, द 73rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? तो हमारे ऑप्शन है पंचायती राज, कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, नगर पालिका या फिर मिनिमम एज ऑफ मैरिज। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा पंचायती राज 73rd अमेंडमेंट। और 73rd अमेंडमेंट कौन से ईयर में हुई थी जिसे भी पता है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करना स्टूडेंट्स। तो अब चलते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन वाज द पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? ऑप्शन है 1945, 1950, 1959, 1962, 1945, 1950, 1959 या 1962। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा 1959। पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13,
आफ्टर इलेक्शंस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट दी सरपंच कैन बी प्रपोज्ड ओनली आफ्टर। चुनाव के बाद ही सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। वो कितने टाइम में लाया जा सकता है? क्या वो 3 मंथ्स में लाया जा सकता है, 6 मंथ्स में, 1 साल में, या फिर 2 साल में? 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर या फिर 2 ईयर्स। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी 6 मंथ्स इसका सही उत्तर होगा। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स अ स्पेसिफिक मेंशन ऑफ विलेज पंचायत्स। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत का विशिष्ट उल्लेख करता है? तो हमारे ऑप्शन है आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 40 या फिर आर्टिकल 246। तो इसका सही उत्तर होने वाला है आर्टिकल 40 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? तो हमारे ऑप्शन है 2, 3, 5 या फिर 6। 2, 3, 5, 6, 2, 3, 5, 6 कितने तरह की रिट्स जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है? तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी 5। ऑप्शन नंबर सी 5 इज द राइट आंसर। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, हु हैज़ द राइट टू ट्रांसफर एनी केस एनीवेयर इन इंडिया। किसी भी मामले को भारत में कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? क्या वो प्रेसिडेंट के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास है, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सुप्रीम कोर्ट इसका सही उत्तर होगा। सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस को कहीं भी पूरे इंडिया में ट्रांसफर कर सकती है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा फॉर सीट। निम्नलिखित में से कौन राज्यों के लिए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का आधार है? तो हमारा ऑप्शन है एरिया, पॉपुलेशन, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पॉपुलेशन इसका सही उत्तर होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वन्य जीवन का संरक्षण भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो हमारे ऑप्शन है फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, 7th स्केड्यूल या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो हमारा सही उत्तर होने वाला है ऑल ऑफ दी अबव इसका सही उत्तर होगा। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, विच अमंग द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड टू सेट अप एन इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन। विच अमंग द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड टू सेट अप एन इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन। निम्नलिखित में से किस समिति ने समान अवसर आयोग स्थापित करने की सिफारिश की? हमारे ऑप्शन है सरकारिया कमीशन, साचर कमेटी, भागवती कमेटी या फिर चावला कमेटी। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी साचर कमेटी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी साचर कमेटी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, विच आर्टिकल एंडेवर्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रयास करता है? तो हमारे आर्टिकल 44, आर्टिकल 49, आर्टिकल 39 या फिर आर्टिकल 50। तो जिस इसका सही उत्तर पता है स्टूडेंट्स वो कमेंट बॉक्स में टाइप करना, और इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आर्टिकल 50 जो सेपरेट करता है जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट कैरेक्टराइज्ड फेडरलिज्म एज इट्स बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संघवाद को भारत के संविधान की बुनियादी विशेषता के रूप में वर्णित किया? तो हमारे ऑप्शन है केशवानंद भारती केस, बोम्बई केस, LIC ऑफ इंडिया केस या मिनेर्वा मिल्स केस। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, बोम्बई केस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान में वर्णित प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या है, कितने टाइम का है? तो हमारे ऑप्शन है 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, नो फिक्स्ड टर्म या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, नो फिक्स्ड टर्म इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर का जो कार्यकाल है उसका कोई भी लिमिट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर अनलिमिटेड बार इलेक्शन लड़ सकता है और इलेक्शन लड़ने के बाद हमारा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट हैपन्स इफ द लोकसभा पासेस अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? यदि लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो क्या होगा? ओनली मिनिस्टर्स फ्रॉम लोकसभा रिजाइन, ओनली मिनिस्टर्स फ्रॉम राज्यसभा रिजाइन, ऑल द मिनिस्टर हैव टू रिजाइन या फिर नन ऑफ द अबव। तो हमारा इसका सही उत्तर होने वाला है 23 क्वेश्चन का ऑल द मिनिस्टर्स हैव टू रिजाइन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑल द मिनिस्टर्स हैव टू रिजाइन, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, इमरजेंसी प्रोविजंस आर कंटेन्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान के किस भाग में निहित है? तो ऑप्शंस देख, इसका हमने राइट आंसर ही बता दिया। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए पार्ट 18 हमारा सही उत्तर होगा। पार्ट 18 हमारा सही उत्तर होगा। तो अब चलते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 25वां क्वेश्चन है। तो 25वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन 25, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट? राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और ये SSC का बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। हर साल ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में देखा ही जाता है। तो अब देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर, क्या वो गवर्नर होगा, चीफ मिनिस्टर होगा, CGI ऑफ हाई कोर्ट होगा या फिर हमारा प्रेसिडेंट होगा? तो इसका सही उत्तर जिसे पता है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें स्टूडेंट्स। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए गवर्नर इसका सही उत्तर होगा। तो स्टूडेंट्स आज हमारे 25 क्वेश्चंस, पॉलिटी के टॉप 25 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और ये SSC के जो भी CGL या फिर CHSL के जो Tier 2 मेंस का आ रहा है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और SSC MTS स्टेनो और जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स होने वाले हैं आने वाले 2-3 महीनों के अंदर, उनके लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर किसी को क्विक रिवीजन करना है पॉलिटी का, जियोग्राफी का, हिस्ट्री का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, करंट अफेयर्स का या फिर हमारा कंप्यूटर का, तो चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे अपने स्टूडेंट्स को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को भी शेयर करें चैनल को। तो मिलते हैं अब एक नेक्स्ट शानदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। Thank you for watching this video students. Bye bye.